चलिए हाय। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो होता है नेक्स्ट वीडियो जिसे देख रहे हैं, जैसा कि हम 12th क्लास तो शुरू कर दिए थे, कुछ सिलेबस के बारे में भी बताए थे, कुछ टॉपिक वगैरह भी स्टार्ट किए थे। लेकिन हमको लगा कि जो होता है एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप जो होता है आपके लिए या बहुत आदमी के लिए एक नया चीज होगा। क्या नया चीज? जैसे आप जानते होंगे फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ऐसा जिस क्वांटिटी से किसी भी चीज को मेजर करते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज are divided into the two classes. First is the scalar and second is the vector. Scalar, those physical quantity which have magnitude only but no direction. जैसे मान लेते हैं कि आप किसी दुकान में गए चावल लेने के लिए, तो वहाँ क्या बोलते हैं 5 किलोग्राम का जिससे हमको चावल चाहिए। तो 5 किलोग्राम क्या हो गया यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अर्थात में मैग्नीट्यूड का मतलब क्या आता है, उसका एक नंबर होता है, दूसरा उसका क्या आता है, यूनिट होता है। तो वहाँ आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जहां तक जैसे वेक्टर की बात होती है, तो वेक्टर दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर। जैसा कि आप 9th वगैरह में पढ़ेंगे, वहां पे हर बुक में जैसे लिखा हुआ रहता है कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और केवल डायरेक्शन होना चाहिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पे देयर आर द 3 कंडीशंस इन वेक्टर होता है। फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज द डायरेक्शन एंड इट आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर। यदि यह बात नहीं बोलेंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी होता है जो कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर को क्या करता है, ओबे नहीं करता है। इसलिए वहां पे ये एक अलग क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, चूंकि यह लॉ जो होता है किरचॉफ लॉ को ओबे करता है, इसलिए वहां पे बोलना जो होता है आपको गलत हो जाएगा। अर्थात में वेक्टर में जैसे क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिस वहां पे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ में वहां पे क्या आता है, लॉ ऑफ वेक्टर। और स्केलर में वहां पे केवल मैग्नीट्यूड है और वहां पे डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या होता है, स्केलर बोलते हैं। अब वही यहाँ पे आप लिखे थे, स्केलर विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड क्या होता है, स्केलर। तो फिलहाल यहाँ पे हम आपको कुछ 4-5 ही एग्जाम्पल जो होता है स्केलर का दे रहे हैं। एक होता है डिस्टेंस, सेकेंड में होता है मास, नेक्स्ट होता है टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, और सारा क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको जो होता है एक नया चीज कुछ सिखाएंगे। नेक्स्ट में जैसे क्या आता है, वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट आल्सो ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे हम आपको एक ही एग्जांपल दिए, डिस्प्लेसमेंट। कुछ कारण है, क्योंकि यहाँ पे एक नया चीज अब आपको जो एक स्पेशल चीज जो कि हम लोग, मेरा जो होता है एक अलग कंसेप्ट जो होता है हम लोग रिसर्च किए थे, जिसमें से एक आता है फोरियस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या आता है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर होगा, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसको पहचानने के लिए यह एक आपको नया चीज डाल रहे हैं, एक फोरियस थ्योरी डाल रहे हैं। उससे आपको होता है कितना से पकड़ेंगे, वर्क के पास मैग्नीट्यूड कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पे है, फिर इलेक्ट्रिक जो होता है आपका फोर्स के पास मैग्नीट्यूड कैसे पकड़ेंगे, डायरेक्शन कैसे पकड़ेंगे। उसके लिए एक आपको नया ट्रिक बता रहे हैं, फोरियस थ्योरी। अकॉर्डिंग to this theory, the product or the ratio of two similar physical quantity are always scalar and dissimilar physical quantities are vector. It means यदि similar physical quantity का जो से प्रोडक्ट करते हैं स्केलर इनटू स्केलर, या रेशियो करते हैं स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, वेक्टर इनटू वेक्टर, या वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। जैसे एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं, पहले इसका तो रूल जैसे समझा रहे हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक यदि क्या डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं या रेशियो करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर होता है। अब आपको डिटेल से समझा रहे हैं। तो फाइनली फोरियस थ्योरी क्या है, यदि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं या रेशियो करते हैं तो वह हमेशा क्या आता है, स्केलर होता है। वही डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का यदि रेशियो करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल या दोनों रूल के मुताबिक बता रहे हैं। जैसे क्या आता है, फर्स्ट में स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन क्या आता है, टाइम। तो डिस्टेंस जैसा कि हम आपको बोले थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही अभी याद रखिए, और इस पांचों से पूरे आपका जैसे क्या फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटीज आएगा स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, आपको
फोरियर थ्योरी से जो होता है डिटेल से समझा सकते हैं और आप बना भी सकते हैं, क्योंकि यह ऐसा क्वांटिटी है। आप मैथ यदि है तो वहां पे वेक्टर आपका एक चैप्टर 12th में जैसे पढ़ना रहता है, और फिजिक्स में जहां तक 11th में भी है और 12th में भी जो से सारा क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, और उससे पूछा जाएगा जो होता है स्केलर होता है वेक्टर। इसीलिए कि हमको लगा कि जो होता है यह क्वांटिटी 12th तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन यह जिनके पास जैसे नहीं या मालूम है, जो जानते होंगे कि स्केलर केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन उसको डिटेल से जानने के लिए कैसे पकड़ेंगे, तब हम यहाँ पे आपको एक थोड़ी एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट में फिर से बोले डिस्टेंस अपॉन क्या आता है टाइम, या स्केलर बाय स्केलर, या क्या आता है स्केलर हो गया। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पे हम आपको एक ही एग्जांपल दिए थे। वेक्टर में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, और टाइम जो होता है स्केलर, इसीलिए वेक्टर बाय स्केलर या डिसिमिलर क्वांटिटी हो गया इसलिए वेक्टर होगा, ऊपर वाला सिमिलर हो गया तो वह क्या आता है स्केलर होगा। नेक्स्ट में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, इसलिए वेक्टर बाय स्केलर या क्या आता है वेक्टर हो जाएगा। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास स्केलर होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, इसलिए क्वांटिटी क्या आ जाएगा वेक्टर हो जाएगा। फिर वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स देखिए वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए दोनों का रिजल्ट सिमिलर है, इसलिए कि यह स्केलर होगा। और चार्ज करंट इनटू टाइम, स्केलर इनटू स्केलर क्या आ जाएगा स्केलर। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यह होता है फोर्स अपॉन क्या आता है चार्ज, तो फोर्स वेक्टर होता है और चार्ज स्केलर होता है, इसलिए यह क्वांटिटी क्या हो जाएगा वेक्टर, चूंकि यह डिसिमिलर है। जहां तक अब हम लोग जैसे 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सामना करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज या स्केलर होता है या स्केलर, तो सिमिलर हो गया क्या आता है स्केलर। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, जितना भी एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, वह सारा जो होता है वहां पे ना तो स्केलर ना तो वेक्टर, लेकिन उसको हम लोग एक बोलते हैं क्या, एक्सियल वेक्टर, AXIAL एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा जो होता है बॉडी के क्या होता है रोटेशन के अबाउट जैसे लेते हैं। जैसे दो टाइप का वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर, दूसरा क्या आता है एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ लेते हैं, लेकिन एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या आता है उसके एक्सिस के अबाउट लेते हैं। तो वहां पे यह सारा जो होता है एंगुलर क्वांटिटी जो भी होगा वह सारा जो होता है वह एक अलग ही जो होता है रखा गया टॉपिक में, जो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सियल वेक्टर जो होता है। तो इसी तरह से हम आपको एक छोटा एक शॉर्ट वीडियो तो देंगे ही देंगे, लेकिन और डिटेल से हम लोग जैसे आ रहे थे 12th का जैसे 2 क्लास लिए हुए थे उसको डिटेल से तो समझाएंगे, लेकिन बीच बीच हमको जरूरत लगा कि कुछ एक स्पेशल टॉपिक आज दे दिया जाए, या टॉपिक आपको दिया, लेकिन बशर्ते कि आप लोग का सहयोग जरूरी है, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तब तो हम आपके पास जैसे वीडियो जो होता है आपको पहुंचा देंगे। थैंक्स।